ब्लॉग में पहाड़ी जलेबी होती है इसको, तो पहाड़ी में जलेबी किस तरीके से बनाते हैं उसके क्या क्या होते हैं। इसको अलग अलग तरीके से सब जगह बनाते हैं, कुछ पहाड़ियों में इसको अलग तरीके से बनाते हैं, तो कुछ पहाड़ियों में अलग तरीके से इस जलेबी का संपन्न करते हैं। तो हमारा कल्चर जो है वो पहाड़ी कुमाऊनी कल्चर है। तो हमारी इस वीडियो पे आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, खाना, एंजॉय करना और कुछ मस्ती के पल भी आपको यहाँ पे दिखेंगे और डिटेल में आपको जलेबी का सारी प्रोसेस आपको दिखेगी और बताई भी जाएगी। तो कृपया हमारी इस वीडियो को पूरा सहयोग दीजिएगा और लास्ट तक इसको तो यहाँ शुरुआत होने लगी है जनेऊ की। तो सबसे पहले हवन होता है इस पे, सो उसकी तैयारी पे लग गए हैं। तो अब जैसे कि कुमाऊँ का जो जनेऊ होता है ये 2 दिन में संपन्न होता है। पहले दिन ग्रह जाग हवन वगैरह होता है और दूसरे दिन जनेऊ वगैरह पड़ती है। सो यहाँ पे कुटी हुई हल्दी रखी हुई है जो कि जनेऊ पड़ने से पहले लगेगी, और ये बाकी सब ये जनेऊ में जो हवन होता है उसका सामान है, क्योंकि ये जनेऊ का हवन बहुत बड़ा होता है। सो इस पे पंडित भी 5, 4 या 7 जो भी है जिस तरीके से भी रखे जाते हैं वो सब मिलके इस हवन को संपन्न करते हैं। यहाँ पे आम के पत्तों की मालाएं बनाई जा रही हैं। जैसा कि सभी को पता है कथा वगैरह में आम के पत्तों की मालाएं बनाई जाती हैं जो कि बहुत शुद्ध होती हैं। सो इसको घर के चारों ओर लगा देंगे और जिससे अच्छी वाइब आएंगी। तो जैसा कि मैं कह रही थी कि जनेऊ पहाड़ियों पे 2 दिन का होता है। पहले दिन ग्रह जाग वगैरह होता है। सो ये काफ़ी लंबी प्रोसेस होती है और काफ़ी अच्छी भी प्रोसेस होती है। काफ़ी मज़ा भी आता है अगर हम इसको अच्छे से देखें और इन्जॉय करें, तो काफ़ी कॉमेडी टाइप से भी ये लगता है। सो यहाँ पे बेदी बनाई जा रही है। ये बेदी बना रहे हैं हमारे नाना जी को, जो कि खुद एक पंडित है। तो इनने काफ़ी जनेऊ कर रखे हैं, तो इनको सब कुछ आइडिया है। सो ये अकेले ही लगे पड़े थे पूरा जनेऊ का कार्यक्रम को करने पे, सारी तैयारियां करने के लिए। सो यहाँ पे अभी वेदी तैयार कर रहे हैं। इस पे 3-4 तरह के कलर से ये वेदी पूरी बनाई जाती है, जो कि बाद पे इस पे हवन कराया जाएगा। सो अभी इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। सो अब आप पूछेंगे कि जनेऊ करते क्यों हैं। जनेऊ इसलिए भी करते हैं क्योंकि ये एक तरीके से शुद्धिकरण भी होता है, और ऊपर से जनेऊ करने के बाद ग्रह वगैरह भी शांत होते हैं जिसके तेज होते हैं, और किसी अच्छी चीज़ें भी लाइफ में होती हैं, कोई सक्सेस अचीव करता है। सो मैनी थिंग्स होती हैं जो कि जनेऊ से अच्छी होती हैं। सो इसलिए हम पहाड़ी रिवाज पे जनेऊ कराया जाता है। ये एक एज लिमिट के अकॉर्डिंग भी होता है, जैसे कोई 5 साल पे, 7 साल पे, 13, 15 ऐसे कुछ होती हैं जो जिस पे इसको कराया जाता है, जो कि पंडित के अकॉर्डिंग, पंडित जी जो भी बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग ये कराया जाता है। इसको अकेले भी कर सकते हैं और साथ में 1-2 लोगों का भी एक ही साथ जनेऊ हो भी सकता है। सो यहाँ पे भी दो लोगों का जनेऊ एक साथ हो रहा है। सो अब हमारी ये वेदी तैयार हो चुकी है, जो कि कुछ इस तरीके से दिख रही है 3-4 कलर में। ये कंप्लीट हो चुकी है। तो अब इसी पे ही सारा जनेऊ का जो भी हवन है उसका कार्यक्रम इसी पे होगा। तो जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि ये वेदी जो रंगोली है ये कंप्लीट हो चुकी है, और हम देख भी रहे हैं कि जैसे कि रंगोली पे कुछ अलग तरीके से डिज़ाइन कर रखा है, जैसे स्वस्तिक बना रखा है, कुछ करम का डिज़ाइन है। तो इस तरीके की वेदी जनेऊ संस्कार पे या ब्रज पे बनाई जाती है। ये हर किसी पहाड़ी के जनेऊ पे बनती ही बनती है। सो यहाँ पे पूरी हो चुकी है। सो अब नेक्स्ट स्टेप करेंगे। अब यहाँ पे जो है
चौक सजाया जा रहा है। इस चौक पे गणेश जी और अन्य देवता विराजमान किए जाते हैं। बेदी होने के बाद, चौक होने के बाद फिर आरती बनाई जाएगी। आरती भी आटे की बनाई जाती है, जिस पे जो इस तरीके से बनाई जा रही है। तो इसी से पूरे हवन की आरती होगी या जनेऊ पे जो भी आरती होगी वो इसी पे होगी। सो यहाँ पे सारा सामान सेट हो चुका है, तो हवन की तैयारी पूरी हो चुकी है। अब यहाँ पे हवन स्टार्ट हो चुका है और जैसे देख रहे हैं कि हम 5 या 7 पंडित ऐसे बैठे हुए हैं और जो 2 बालक हैं इनका यहाँ पर जनेऊ होना है। तो सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं ऑलमोस्ट। अब यहाँ पे हवन भी शुरू हो चुका है। इस जनेऊ की जो अग्नि होती है तो इससे बहुत गर्मी होती है और बहुत धुआं निकलता है। सो आप भवन में यहाँ पे बैठ के देख नहीं सकते और जो यहाँ पे हवन कर रहे हैं ये लोग उठ भी नहीं सकते जब तक कंप्लीट नहीं होता। सो इसमें कंटिन्यू जब तक पूर्ण नहीं होता तब तक मंत्रोच्चारण चलते रहता है। सो अभी ये काफ़ी लंबा चलेगा, 1-2 घंटे का करीब ये हवन होता है। सभी देवताओं को इस पे पूजा जाता है। जैसे कि आप सुन रहे हो पीछे कुछ वॉइस आ रही है, ये शगुन होते हैं जिसके बारे में अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। यहाँ पे व्रत के लिए खीर तैयार हो चुकी है। जो भी हवन पे बैठे हुए हैं वो सब इस खीर को प्रसाद के तौर पे खाएंगे। तो ये अभी रेडी हो चुकी है, तो इसको भी मैंने दिखाया कि बता रही थी सब जो होते हैं पहाड़ी कल्चर के अकॉर्डिंग एक लोकगीत होते हैं यहाँ के। हर एक उस फंक्शन पे उसको गाया जाता है। कोई शुभ काम होता है तो उनको ज़रूर ही गाते हैं। ये काफ़ी सुनने में अच्छे भी होते हैं और काफ़ी डिफ़िकल्ट भी होते हैं गाने। तो यहाँ पे हवन होने के बाद अब बाल कट रहे। अब उसके बाद यहाँ पे कर्णवेदन शुरू हो गया है। पहले कान पे थोड़ा सा टीका लगाया जाता है। वैसे हल्दी और तेल भी लगाते हैं जिससे कि जल्दी से छिप जाते हैं। सो अब यहाँ पे टीका लग गया पढ़ने के लिए भी जाएंगे काशी। हाँ पढ़ने के लिए। अरे नाना जी पीला उसमें लगाना, हमने तो तांत्रिक बना दिया है। पीला लगा। कर्णवेदन होने के बाद अब इनको सुदामा बनाया जाएगा टीका वीका लगा के। सो अब इनकी तैयारी हो गई है। जैसे कि पहले होता था कि पहले पढ़ाई करने के लिए जाया करते थे आश्रमों वगैरह में, तो ऐसे ही अब ये प्रोसेस भी हो रही है। यहाँ पे दोनों अभी अपने गुरु से शिक्षा ले रहे हैं। सो इस शिक्षा लेने के बाद फिर ये भिक्षा लेने भी जाएंगे अपने लिए और अपने गुरु के लिए। अब यहाँ जनेऊ पड़ने लगती है जो कि जनेऊ का सबसे मेन पोर्शन है। सो इस जनेऊ का उसके बाद जनेऊ होने के बाद बहुत चीज़ें होती हैं जिसको फॉलो करनी पड़ती है और ब्राह्मणों के लिए तो ये ज़्यादा होती है। सो यहाँ पे ब्राह्मणों का एक जनेऊ हो रहा है। सो उनको एक वॉशरूम पहना दी गई है जो कि सुधामा की तरह वॉशरूम है। अब इस कॉस्ट्यूम के शिक्षा लेने जाते थे तो इसी तरीके से उनका भी जनेऊ होता था। तो ये वही कोर्सेस हैं जो अब भी चल रही हैं।
सो अब इनकी तैयारी हो गई है भिक्षा लेने जाने की। सो जैसे जैसे जनेऊ आगे को बढ़ रहा है वैसे वैसे इंटरेस्टिंग सा होते जा रहा है। सो हमने भी काफ़ी इन्जॉय किया था इसको, काफ़ी कॉमेडी बना भी रहा। सो हम काफ़ी इन्जॉय भी कर रहे थे। सो पहले ही भिक्षा लेते हैं अपने माँ बाप से। सो यहाँ पे लोग अपनी माँ से और अपने पापा से भिक्षा लेके उस भिक्षा को फिर ये दान भी करते हैं। जैसे कि दीदी हो गई, बुआएँ हो गई, उन पे दान भी करते हैं। और इसके बाद फिर ये भिक्षा मांगने जाते हैं अपने लिए और अपने गुरु के लिए। सो अभी ये मंत्रों के साथ भिक्षा लेने के लिए जाने लग गए हैं। हाँ वो सबसे वाले जी बैठी उनकी बेटी उनकी बहू ऐसे ही भिक्षा लेने के बाद अब अपने गुरु से कुछ मंत्र वंत्र लेने के बाद अब यहाँ पे इनका टीका विका धुला जाएगा। ये एक तरीके से पिताजी द्वारा स्नान होता है, जो कि जिस समय उनके बच्चे गुरुकुल से वापस आते हैं। सो उसके बाद का जो ये होता है एक तरीके से स्नान होता है। अब शिक्षा हो गई, भिक्षा हो गई, अब नए कॉस्ट्यूम पहनाए जा रहे हैं, नए कपड़े पहन के। अब ये पूरे पंडित हो गए हैं। अभी तक जो कि ये सुदामा लग रहे थे, अब एकदम से ब्राह्मण पंडित हो गए। अब एक तरह से आधा जन्म यहाँ पर संपन्न हो चुका है। इस तरीके से पहले हवन हुआ, उसके बाद पूजन हुआ, पूजन के बाद बाल कटे, बाल कटने के बाद कर्णवेदन हुआ, कर्णवेदन के बाद गुरु से शिक्षा ली, शिक्षा लेने के बाद जनेऊ पड़ी, जनेऊ के बाद भिक्षा भी ले ली। अब यहाँ पे नए कपड़े पहन के अपने पिता के द्वारा स्नान करके गुरुकुल से वापस आते हुए, और अब यहाँ पर थोड़ी सी जो और पूजा है वो संपन्न हो रही है। तो अब यहाँ पे जनेऊ को प्रतिष्ठापित करेंगे, जो कि मान होता है जो जनेऊ का, वो बनाएंगे। अब उसकी पूजा यहाँ पे करी जाएगी।
छोटा सा हवन होता है, उसकी पूजा पूरी फैमिली के साथ मिलकर की जा रही है। मैंने कोई चीज़ें छूट गई हैं तो उसको भी मुझे बताइएगा कमेंट करके। हमने यहाँ पे एक ही रंग का जनेऊ करा था और इन लोगों का गृह प्रवेश भी था, तो उसी दिन सब कुछ संपन्न किया। टाइम की कुछ